Hello student, welcome back to the fourth lecture of the Lost Spring, and today I am going to do second part of Lost Spring. I want to drive a car. इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे लॉस्ट स्प्रिंग के जो दूसरा पार्ट था आई वांट टू ड्राइव अ कार, उसको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आई वांट टू ड्राइव किसके बारे में स्टोरी है। तो ये स्टोरी मेनली एक मुकेश नाम का लड़का का स्टोरी है। तो यहाँ देख सकते हैं एक मुकेश नाम का लड़का है, चाइल्ड लेबर है और उसका स्टोरी है। और ये जो स्टोरी है एक यूपी में जगह है फिरोज़ाबाद, एक छोटा सा शहर है फिरोज़ाबाद, और वहीं का स्टोरी है। ये फिरोज़ाबाद जो है वो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हमारे देश में तो फेमस है ही, वर्ल्ड में फेमस है, क्योंकि यहाँ का जो बैंगल्स है वो पूरे भारत में इंपोर्ट किए जाते हैं, पूरे भारत में आयात किए जाते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो फिरोज़ाबाद की जो फैक्ट्री है वहाँ से रिलेटेड है। फिरोज़ाबाद के बारे में जस्ट बताएं कि ये इंडियाज़ ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री है, और एक्चुअली यहाँ के जो लोग हैं वो अधिकांश लेबर क्लास की फैमिली हैं, श्रमिक हैं, काम करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के अगर जो पीपल हैं, वर्कर हैं, तो वहाँ कोई काम कराने वाले लोग होंगे। तो ऑब्वियसली काम करने वाले लोग उतने अमीर तो होते नहीं। तो जो फिरोज़ाबाद की शहर है वो गरीब, मतलब वहाँ के लोग गरीब होते हैं। और एक्चुअली वहाँ का ट्रेडिशन एक चला आता है कि लोग एक ही सेम प्रोफेशन में काम करते हैं। गरीबी की वजह से वहाँ अपने बच्चों को वो अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, एक नए चीज़ों के बारे में वो सोच नहीं पाते हैं। तो इसीलिए वे एक ही प्रोफेशन में काम करते हैं। और इसके वजह से क्या होता है कि वहाँ की जो कंडीशन है, जो काम करने की कंडीशन, यानी कि जो फैक्ट्री है, वहाँ की जो बेसिक फैसिलिटी है वो उतना अच्छा होता नहीं है। इसके वजह से उनको बचपन में ही क्या करना पड़ता है कि वो आँखों की रोशनी चली जाती है। तो इस तरीके से इसमें इस स्टोरी में एक मुकेश नाम का लड़का के बारे में बात किया है कि जो इस गरीबी से वो बाहर निकलना चाहता है और अपना खुद का मालिक बनना चाहता है। मतलब वो अब इस प्रोफेशन में, जो बैंगल मेकिंग प्रोफेशन है, उसमें काम नहीं करना चाहता है। अब वो चाहता है कि नहीं, मैं इस प्रोफेशन को छोड़ूं और किसी दूसरे प्रोफेशन में चला जाऊं, है ना। तो इसके बारे में ये स्टोरी हम लोग को बताता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिरोज़ाबाद के बारे में जान लेते हैं कि फिरोज़ाबाद क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ भी है ए टाउन फेमस फॉर मेकिंग बैंगल्स। ये एक ऐसा टाउन है जो फेमस है। फेमस मीन्स क्या होता है? प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है किस लिए? तो मेकिंग बैंगल्स। बैंगल्स का मतलब होता है चूड़ी, जो महिलाएं यूज़ करती हैं, उस चूड़ी के बारे में बात कर रहा है कि यहाँ ये जो शहर है वो चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। सेंटर फॉर इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और इंडिया का एक चूड़ी बनाने वाला मतलब चूड़ी का केंद्र है। यहाँ पर मतलब चूड़ी बनाने वाले जितने भी फैक्ट्री है यहाँ सबसे ज़्यादा है। ये बैंगल मेकिंग फैक्ट्री, आप यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कोई फैक्ट्री मिलेगा तो बैंगल मेकिंग फैक्ट्री मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल इन फिरोज़ाबाद आर फॉलोइंग द सेम ऑक्यूपेशन ऑफ बैंगल मेकिंग। अभी हम जस्ट बोले कि चूँकि यहाँ के जो लोग हैं वो गरीब हैं, श्रमिक कैटेगरी के हैं, तो वे किसी के बारे में, मतलब दूसरे चीज़ के बारे में नहीं सोच पाते हैं। बस एक ही चीज़ के बारे में सोचते हैं कि चलो कहीं जॉब मिले या ना मिले, लेकिन मेरे यहाँ तो एक फैक्ट्री है, हम वहाँ काम कर सकते हैं। बाहर वो लोग जाते भी नहीं हैं। तो वहाँ पर जो ट्रेडिशन चला रहा है, एक परंपरा चला रहा है कि दादाजी जिस फैक्ट्री में काम किए उसका मतलब बेटा भी उसी में काम करेगा, पोता भी उसी में काम करेगा। तो इस तरीके से वहाँ के जितने भी लोग हैं उन सबका एक सेम ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन का मतलब पेशा होता है, एक ही पेशा है, एक ही व्यवसाय है। और वो व्यवसाय क्या है? तो वो कहाँ काम करते हैं? तो बैंगल मेकिंग फैक्ट्री में, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में। अब मुकेश जो है ए चाइल्ड लेबर है इन ग्लास फैक्ट्री इन फिरोज़ाबाद। मुकेश भी ये फिरोज़ाबाद के जो ग्लास फैक्ट्री है उसमें काम करता है।
लेकिन विश टू बी ए मोटर मैकेनिक। अभी जस्ट बोले कि मुकेश जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो अपना मालिक खुद बनना चाहता है, इसीलिए वो अपने घर वाले को बोलता है कि नहीं, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मैं इस धंधे में नहीं आऊँगा। एंड वांट्स टू लर्न, इसके पीछे वजह भी है कि क्यों वह इस धंधे में नहीं आना चाहता है। आगे हम लोग जब देखेंगे समरी तो उसमें समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। एंड वांट्स टू लर्न टू ड्राइव अ कार, और क्यों वह कार चलाना सीखना चाहता है। हिज ड्रीम्स लुक लाइक अ मिरेज फैंटेसी एमेडिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद। देखो एक अजीब बात है कि वह मैकेनिक बनना चाहता है। हम आप लोग को बता दें कि देखो ये कितने गरीबी में जीवन जी रहे हैं, कोई वह पायलट नहीं बनना चाहता है। क्या उसकी इच्छा है कि मैं मोटर मैकेनिक बन जाऊं या मैं ड्राइवर बन जाऊं। देखो अभी के ज़माना में कोई ड्राइवर बनने का एम नहीं रखता है, मैंने ड्राइवर बनना उसका एम नहीं है, वो चाहता है कि मैं पायलट बनूं, है ना। ऐसे बड़े बड़े लोग अपनी एम सेटअप करते हैं। लेकिन ये देखो कितने गरीब है ये, और ये गरीबी में इतने पिसे हुए हैं कि उनका जो थॉट भी है वो हाई नहीं हो सकता है। बस एक छोटी सी थॉट सोचे है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है एंड लर्न टू ड्राइव अ कार। हिज ड्रीम लुक्स लाइक ए मिरेज, और उसकी जो ड्रीम्स है, स्वप्न है, बिल्कुल मिरेज की तरह है। मिरेज माने एक तृष्णा, एक आप तृष्णा के बारे में पढ़े हैं मरीज का, तो मिरेज की तरह है, एक फैंटेसी की तरह है। फैंटेसी मतलब एक्चुअली उसके सभी पेरेंट्स जितने भी उसके फादर हुआ करते थे वो सेम प्रोफेशन में काम करते थे, लेकिन अब जो है वो अब इस में काम नहीं करना चाहता है, अब वो थोड़ा अलग बनना चाहता है। तो दैट इज़ द फैंटेसी ऑफ मुकेश, ये मुकेश की फैंटेसी है। एमेडिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की जो धूल भरी गली है उस गली में भी उसका जो ड्रीम है, बहुत बड़ा तो ड्रीम नहीं है, मोटर मैकेनिक बनने का ड्रीम है और ड्राइवर बनने का ड्रीम है, वो भी पूरा होते हुए दिख नहीं रहा है। तो इसको आप पॉज करके देखिए। People of the town are unaware that child labor is illegal and banned by law. फिरोज़ाबाद के लोगों को ये भी पता नहीं है कि चाइल्ड लेबर इलीगल है एंड बैन बाय लॉ। अगर कानून की बात करें तो कानून इसको बैन कर दी है, लेकिन कोई जानता नहीं है। फिरोज़ाबाद के लोग इस बात से अज्ञान हैं, उनको पता नहीं है, कोई कानून को रखवाला नहीं है, कानून को पालन करने वाला नहीं है, कानून को देखभाल करने वाला नहीं है, इसलिए उन लोग कुछ पता नहीं है। वर्किंग कंडीशन इन ग्लास फर्नेस, ग्लास फर्नेस, फर्नेस माने भट्टी, भट्टी जहाँ पर यानी कि जो चूड़ी जिससे बनता है, जिस मटेरियल की बात करें उसको पिघलाना होता है और पिघलाने के लिए भट्टी की ज़रूरत होती है। तो वर्किंग कंडीशन इन ग्लास फर्नेस, ग्लास फर्नेस में ग्लास भट्टी में जो काम करने की कंडीशन क्या है कि वहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है। ग्लास को पिघलाना आपको 10-5 डिग्री में तो पिघलेगा नहीं, तो ग्लास को पिघलाने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। डिंजी इल लीट सेल मतलब जो जिस कमरे में काम करना होता है वो अंधेरा युक्त होता है, उसमें मतलब जितना सफिशिएंट लाइट की ज़रूरत होती है वो लाइट नहीं मिल पाता है। तो इससे क्या होगा कि उनके आँखों पर प्रभाव पड़ता है। फिर पुअरली वेंटिलेटेड, और जो वेंटिलेटर मतलब खिड़कियों वगैरह का व्यवस्था जो होता है वो अच्छा होता नहीं है। लाइट वगैरह जो हवा आनी चाहिए, सूर्य की रोशनी आनी चाहिए, वो नहीं आ पाता है। ड्यू टू दिस, इसके वजह से दिस चिल्ड्रेन लूज आई साइट एट एन अर्ली एज। ये जो लूज का मतलब होना होता है, ये जो बच्चे हैं जो काम करते हैं ग्लास फर्नेस में, ग्लास बैंगल फैक्ट्री में, वो बहुत कम एज में ही अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। अब देखो क्या होता है कि ऑथर जो हैं एनिस जंग जो हैं वो विज़िट करती है मुकेश के घर, मुकेश के घर जाती है और वहाँ के हालात को देखना चाहती है कि मुकेश आखिर जो वर्कर है वो उसके कंडीशन क्या है। तो हीज़ हाउस मेनली मुकेश के घर के मुकेश का रेफरेंस लिया गया है, तो जब भी बात करेंगे तो मुकेश की बात करेंगे ना। तो हीज़ हाउस, मुकेश का घर जो है हाफ बिल्ट, आधा बना हुआ है, सैक, और वो भी झोपड़ी का है। मतलब घर तो बना होगा लेकिन छप्पर नहीं चढ़ा होगा,
है ना, घर दीवार खड़े हो गए लेकिन उस पर छत नहीं चढ़े हैं। तो वही बात है कि हाफ बिल्ड सैक, सैक का मतलब हट होता है, झोपड़ी होता है, विथ ग्रास रूफ, ग्रास मीन्स क्या होता है, घास फूस, तो ये घास फूस के जो छत हैं वो घास फूस के हैं, ऐसी टेम्पोरली है। एंड उबली, उबली का मतलब होता है सेकिंग, उबली का मतलब सेकिंग, और सेकिंग का मतलब आप तो अवेयर हैं कि हिलता हुआ। आयरन डोर, दरवाज़ा भी है तो हिलता हुआ है, बहुत पुराना दरवाज़ा होगा, हिल रहा होगा, नया दरवाज़ा तो हिलेगा नहीं, पुराना दरवाज़ा होगा तो हिल रहा होगा। फायरवुड स्टोव, घर में जो व्यवस्था है खाना बनाने वाला, तो वो लकड़ी का चूल्हा है और उसी पर उन लोगों को खाना बनता है। तो ये जो कंडीशन ये दर्शा रहा है कि वो बहुत उनका इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा नहीं है। फिर बोला कि अल्मुनियम अटेंसिल, अटेंसिल जो है, जो बर्तने हैं वो अल्मुनियम के हैं, मतलब वो भी अच्छे बर्तन नहीं हैं। तो ये उसके घर के कंडीशन दर्शा रहा है। और फिर बताया कि ये फ्रेल मीन्स होता है वीक, वीक माने कमज़ोर, यंग वुमेन, ये एक और कंडीशन बता दिया। क्योंकि आप देखते होंगे किसी व्यक्ति के चेहरे से उसके इकोनॉमिकल कंडीशन का पता चल जाता है। तो ये जो लेडी है युवा है लेकिन कमज़ोर है, कुकिंग द इवनिंग मील, शाम के खाना बना रही होती है, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए, इन हाउस 3 जनरेशन, और उस घर में 3 जनरेशन को देखभाल करना होता है उसे। ग्रैंडफादर मतलब मुकेश के दादाजी को, फादर पिताजी को, इल्डर ब्रदर मुकेश के जो बड़ा भाई है, एंड हिज वाइफ, और उसके पत्नी हैं। द वोमेन रेस्पॉन्सिबल फॉर फैमिली मेम्बर्स वेलफेयर एंड कुकिंग, जो वोमेन है मतलब मुकेश के बड़े भाई की जो पत्नी हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं जो घर के जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनका देखभाल करने के लिए और उनका खाना बनाने के लिए। ऑब्जर्व्स कस्टम ऑफ कवरिंग फेस, जब वो लेखिका उस मुकेश के घर जाती है तो ऑब्जर्व करती है, ऑब्जर्व मतलब देखती है एक प्रथा, और प्रथा क्या है, कवरिंग फेस, कि महिलाएं जो है वो चेहरे को ढक लेती है विथ वेल, घूंघट से। वेल का मतलब क्या होता है, घूंघट से। तो वो घूंघट से अपने चेहरे को ढक लेती है। ऑफ मेल लीडर्स, जब कोई मेल पुरुष, बड़े पुरुष उसके सामने आते हैं तो वे लोग महिलाएं जो हैं वो अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती है। ये हमारे यहाँ अभी भी सिस्टम है, हमारे यहाँ अभी भी प्रथा है। अब ये लेकिन प्रथा धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, लेकिन ये प्रथा हमारे समाज में भी अभी है। मुकेश's फादर, मुकेश के पिताजी जो है हेड ऑफ़ द फैमिली, यानी उनके ऊपर पूरे फैमिली के जो लिवलीहुड चलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स, मुकेश के फादर के बारे में कह रहा है कि वो लंबे समय तक हार्ड लेबर किए हैं। मुकेश के पिताजी लंबे समय तक हार्ड लेबर किए हैं, कठिन मेहनत किए हैं। फर्स्ट एज ए टेलर, सबसे पहले वो टेलर के तौर पर काम किए, देन ए बैंगल मेकर, फिर वो बैंगल मेकिंग का काम करने लगे। फिर भी अनेबल, वो असमर्थ है टू रिनोवेट हाउस, अपने घर को अच्छा करने में, मतलब वो अपने घर को वो ठीक से बना नहीं पाए। अभी हम लोग देखें कि उनका घर हाफ बिल्ड था, तो बहुत हार्ड मेहनत की है, टेलरिंग का काम किए, बैंगल मेकिंग, ये सब काम किए, फिर भी वो अपने घर को बना नहीं सकते हैं। और प्रोवाइड एजुकेशन टू सन, और दो लड़के हैं मुकेश और मुकेश के भाई, उनको वो अच्छा शिक्षा नहीं दे पाए। ओनली लिगेसी, केवल उनको विरासत में अगर कुछ मिला तो ही कैन ओवर इज द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग, तो वो उन्हें बैंगल मेकिंग का जो आर्ट था, चूड़ी बनाने वाले कला प्राप्त किए। मतलब मुकेश के पिताजी बहुत हार्ड मेहनत करते हैं, लेकिन उनको हार्ड मेहनत करने के बावजूद उनके इकोनॉमिकल कंडीशन में सुधार नहीं हो पाता है, वो अपना घर नहीं बना पाते हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं। इसीलिए तो ये मुकेश चाहता है कि मैं इस काम को छोड़ दूँ, अब नया काम टेस्ट करूँ। मतलब अगर ये काम करने से कुछ फ़ायदा हो ही नहीं रहा है, हम घर बना नहीं रहे, 2 जून की रोटी अच्छे तरह से जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो इस काम को करने से क्या फ़ायदा। तो इसलिए मुकेश सोचता है कि नहीं, मैं अब इस ट्रेडिशन को, इस लेगेसी को तोड़ूंगा, इस चेन को ब्रेक करूंगा और मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। आई विल सी इन नेक्स्ट lecture।